अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू योर ऑन शो बूझो तो जीतो। और मैं हूँ आपकी होस्ट महरीन फातिमा और मैं मौजूद हूँ यहाँ पर जलानी पार्क में। बड़ा खूबसूरत ये मनासिर है और मेरी कोशिश थी कि आपको मैं ये मनासिर दिखा सकूँ जलानी पार्क के। और आज का पहला सवाल शामिल कर लेते हैं, उसके बाद फिर करेंगे मज़े मज़े की बातें भी। तो पहला सवाल ये है, एक ऐसा फल है जो कच्चा हो तो मीठा, लेकिन जब पक जाता है तो वो कड़वा हो जाता है, ये कौन सा फल है? तो यहाँ पर आए क्राउड से मैं करने जा रही हूँ कुछ मज़े मज़े की बातें और उनसे ये सवाल भी करेंगे। साथ दूसरा सवाल शामिल कर लेते हैं। दूसरा सवाल ये है, ऐसी कौन सी आवाज़ है जो आपके अलावा सब सुन सकते हैं, वो कौन सी आवाज़ है? तो ये भी मैं सवाल करूँगी यहाँ पर आए क्राउड से। और मौसम बड़ा खूबसूरत है, आप देख सकते हैं खूबसूरत यहाँ पर मनाज़िर भी हैं और साथ साथ ठंडी हवा चल रही है। सर्दियों के बाद मुझे लगता है ये पहली हवा है जो मैंने मज़े की हवा महसूस कर रही हूँ मैं। आई होप आप भी एंजॉय करेंगे जब आप यहाँ पर आएंगे और साथ ही साथ आप मेरे शो को भी एंजॉय करेंगे। तो आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाते, आइए और भी आपको मनाज़िर दिखाते। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम सलाम। सर नाम क्या आपका? शाहिद। और सर करते क्या हैं? मैं मिस्त्रियों का काम करता अच्छा ओके। तो रिलेशनशिप बता दे, क्या है आपका? हस्बैंड वाइफ। हस्बैंड वाइफ। तो कितना अरसा हो गया आपकी शादी को? 6 नहीं 6 साल है। नहीं वो 8 साल बच्चे। वो तो अच्छा उनका अच्छा वो मंगनी भी डाल रहे हैं आप? डाल रहे हैं। वो डाल के 8 साल हो गए हैं। वाह जबरदस्त। और आपके मुताबिक 6 साल है? हाँ जी। सोच लें एक बार फिर, 8 साल 6 साल 6 दोनों के ठीक है शादी को 6 साल हो गए। और सर 6 साल बहुत नहीं होते समझने के लिए एक दूसरे को, क्या लगता है? काफी होते हैं, काफी होते हैं। तो अच्छे होते हैं। पहले लव मैरिज रह चुकी थी, वो तो वो डाले तो फिर काफी अरसा बनता है। 11 साल। 11 साल। 11 साल। हाँ जी। पसंद की शादी तो कोई विलन चलन तो नहीं बना था? नहीं ऐसा कुछ नहीं बना था? नहीं आसानी से हो गया। चलें जी, वाह, ये तो वाकई फिर हैप्पीली आपकी ये शादी है माशाल्लाह से। चले दोनों से सवाल करेंगे आपसे। 6 साल हो गया शादी को, कोई अच्छी आदत बता दे अपनी वाइफ की। अच्छी आदत यही है कि अगर मेरे मुझसे कोई गलती भी हो जाए ना तो वो आराम से ही बात करती हैं, गुस्सा नहीं करती है? गुस्सा नहीं करती। या आदत आपको अच्छी लगती है? हाँ जी, हर बात को हैंडल कर लेती हैं। और आपको क्या लगता है इनकी अच्छी आदत, कोई अच्छी खूबी बता सकती हैं? Oh, no! अच्छी खूबी यही कि ये मेरी बात जो भी मैं कहती हूँ ये मान लेती हैं जी। ये तो अच्छी आदत है। अब अच्छी आदत के साथ कोई बुरी आदत भी बता दें, अब क्या लगता है जो आदत जो आपको बड़ी इरिटेशन लगती है? करना मोबाइल में करना। और आपको इनकी तो फिलहाल यही कि बच्चों को ज्यादा जोर से बोलती हैं, डांटती हैं, वो आपको बुरा लगता है, जाहिर सी बात है। बहुत ज्यादा ऊंची बोलती हैं एकदम से, तो वो आपको लगता है बुरा? ठीक है, सवाल करेंगे आपसे। ठीक है, सवाल ये है, एक ऐसी आवाज़ है, ठीक है, आपके अलावा सब सुनते हैं, वो कौन सी आवाज़ है? है कोई आइडिया? इंसानों में है या इंसानों की बात कर रही हूँ मैं। नहीं, हमारे अलावा सब सुनते हैं। हमारा अपना नाम नहीं, आवाज़ की बात कर रही हूँ। कैसी आवाज़ है जो हमारे अलावा सब सुनते हैं, वो कौन सी आवाज़ है? हमारी अपनी आवाज़ ही होगी। हम अपनी आवाज़ तो सुनते हैं ना। चल एक और सवाल कर लेते हैं। एक ऐसा फल है, ठीक है, जो वो कच्चा हो तो मीठा, पक्का हो तो कड़वा, ये फल कौन सा होता है? पक्का हो तो कड़वा। फल है या कोई कॉमन सा? फल है, फल है। ये भी नहीं पता। अनानास। हाँ एग्जैक्टली, यही था इसका सही आंसर। और इसके अलावा मुझे बताएं आप क्या शेयर करेंगे हमारे साथ? कोई कुकिंग करती हैं आप? नहीं, घर में बस लेकिन शेयर नहीं कर सकती। ठीक है। और आप सर कुछ कोई गाना शाना गा सकते? नहीं, गाना कुछ भी नहीं। कोई पैगाम देना चाहे? पैगाम यही है कि कोई पोइट्री? नहीं, पोइट्री भी नहीं है। पैगाम यही है कि जो भी कपल लड़ते झगड़ते हैं तो वो यही है कि अंडरस्टैंडिंग में रहा करें, इंशाल्लाह लाइफ अच्छी गुजरेगी, जैसे हमारी हैप्पी लाइफ है। यकीन किया करें, कोई भी अगर बात हो तो वो बड़ी से बड़ी भी हो तो छोटी समझ के इग्नोर कर दें। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए ये है जी गिफ्ट हैम्पर, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ यहाँ पर क्यूट सी फैमिली मौजूद थी। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और उनसे हमने किया कुछ मज़े मज़े की बातें भी और उनसे मस्ती भी करने की कोशिश की है। तो आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर नाम क्या आपका? मेरा नाम याकूब रहमत है जी। और सर करते क्या हैं आप? मैं म्यूज़िक टीचर जी। अच्छा म्यूजिक टीचर है सर, तो क्या लगता है आपको पाकिस्तान में है इसकी कोई इतनी वैल्यू? पाकिस्तान में बहुत इसका स्कोप है, बहुत वैल्यू है और बच्चे बहुत सीखते हैं, बड़ी खुशी के साथ वो सीखते हैं और परफॉर्म करते हैं बड़े बड़े प्रोग्राम्स में जी। चले सर आपसे कुछ ना कुछ सुनेंगे भी फिर, और उससे पहले सर आपसे सवाल कर लें। हमारे प्रोग्राम का ये फॉर्मेट है। सवाल ये, एक ऐसा फल है जो कच्चा है तो वो मीठा है, अगर पक जाता है तो वो कड़वा है, ये फल कौन सा है? ये बताना है आपने। है आपको आइडिया? शायद पपीता। नो, आई डोंट नो। कोई आइडिया नहीं है। चले एक और सवाल कर लेते हैं। एक ऐसी आवाज है जो हमारे अलावा सब सुन सकते हैं, वो कौन सी आवाज है? हमारे अलावा सब सुन सकते हैं। नहीं पता आपको? चले कुकिंग करती हैं आप? हाँ जी, क्या अच्छा बना लेती हैं आप? खुदा का शुक्र है, सब कुछ ही अच्छा बना सर क्या अच्छा लगता है आपको इनके हाथ? सब कुछ। नहीं फिर भी एक स्पेसिफिक तो होती है, एक स्पेसिफिक रेसिपी होती है जो अच्छी लगती है। चिकन कढ़ाई और बहुत सी चीज़ें और भी हैं। राइस। गुड हो गया। और सर कितना अर्सा हो गया आपकी शादी को? 19 साल हो गए। 19 साल हो गया माशाल्लाह से। 19 साल का साथ है, तो मेरे ख्याल से 19 साल में तो बहुत समझ आता है बंदा एक दूसरे को। क्या लगता है आपको? जी बिल्कुल, वाकई। और सर अब आपने बतानी अपनी वाइफ की अच्छी सी आदत। इनकी आदत अच्छी बहुत सी। इनको पहले कभी ना बताई हो वो आदत बतानी है आपको। ये बहुत ख्याल रखती हैं और फिक्र करती हैं और बच्चों का भी ख्याल रखती हैं। ये बहुत सी अच्छी है। पहले कभी बताई हैं ये बातें आप? नहीं, पहले कभी। बहुत काम। चले ये बस यही हमारा मकसद होता है, उगलवाना। और अब आप बता सकती हैं इनको ऐसी अच्छी आदत। मैं तो यही कहूँगी कि ये खुदा ने मुझे एक ना गॉड गिफ्ट दिया। मेरे हस्बैंड बहुत ही अच्छे हैं। 19 साल हो गया मेरी शादी को, कभी हमारे दरमियान में कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं हुआ। 19 साल में कभी नहीं हुई? नहीं सर, इम्पॉसिबल है, कभी भी नहीं, ऐसा नहीं, कभी छोटी मोटी होती हैं लेकिन ज्यादा कुछ। चले सर फिर इसी पर कोई बुरी आदत बता दे जो आपको इरिटेशन करती हो कि नहीं ये आदत नहीं होनी चाहिए, ये बतानी है। कई छोटी छोटी बातों पे इख्तलाफ हो जाता है लेकिन बड़ा इख्तलाफ नहीं होता, थोड़ी देर बाद फिर वैसे हो जाता है। आप क्या लगता है आपको इनकी कोई ऐसी आदत? बस अगर इनके साथ थोड़ी बहुत लड़ाई हो तो ये बोलते नहीं है, बस चुप रहते हैं, खामोश रहते हैं। ओके सर आप कुछ सुना दें फिर, ये माइक है। कुछ सुना दें। कुछ भी जी, कुछ भी जो आपको अच्छा लगे अपनी वाइफ के लिए, आप कुछ भी सुना दें। है जज्बाए दिल गर मैं चाहूं, हर चीज मुकाबिल आ जाए। है जज्बाए दिल गर मैं चाहूं, मंजिल के लिए को गाम चलूं और मंजिल सामने आ जाए। ऐ जज्बाए दिल गर मैं चाहूं, हर चीज मुकाबिल आ जाए। ऐ जज्बाए दिल गर मैं चाहूं। बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ये लाहौर न्यूज़ की तरफ से आप लोगों के लिए गिफ्ट टाइम पर है। बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ क्यूट सा कपल मौजूद था और माशाल्लाह से उनकी शादी को 19 साल हो गए हैं। और मेरी कोशिश होती है, क्योंकि घर में नॉर्मली हम बता नहीं पाते हैं एक दूसरे को अच्छी आदत, तो मेरी कोशिश होती है जो कपल मुझे मिलते हैं उनसे मैं मज़े मज़े की बातें करती हूँ, उनके एक दूसरे के बारे में जानने की कोशिश करती हूँ, उनको क्या अच्छा लगता है और क्या उनकी लाइकिंग और डिसलाइकिंग है। तो आइए यहाँ पर मैं देख रही हूँ और भी कपल्स, उनसे करते हैं कुछ मज़े मज़े की बातें। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सर नाम क्या आपका? समीर नाम है जी मेरा। और सर करते क्या है आप? मैं बैंक में जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं, तो मुझे रिलेशनशिप बता दें अपना। ये मेरी वाइफ है। मेरी वाइफ है। वाइफ है आपकी, ओके। सर कितना अर्सा हो गया आपकी शादी को? 12 ईयर। 12 साल हो गया माशाल्लाह से। तो 12 साल का साथ है सर, एक दूसरे की जान पहचान काफी अच्छी हो जाती है, क्या लगता है आपको? जी बिल्कुल ऐसे ही है। 12 साल एक अरसा है और हमने इकट्ठे एक साथ गुजारा है, इसमें खुदा की शुक्रगुजारी है। और सर अब आपने बतानी अपनी वाइफ की कोई अच्छी सी आदत। अच्छी आदत यही है कि ये केयरिंग है, ना सिर्फ मेरी बल्कि बच्चों की, घर की अच्छा ख्याल रखती हैं ये घर का। सर ये वो आदत बतानी जो आपने पहले कभी इनको ना बताई हो। अच्छी आदत उसमें ये भी है कि ये खाना अच्छा बनाती हैं
और साफ़ सफाई का ख्याल रखती हैं और बस। और अब आपको क्या लगता है, उन्होंने तो माशाल्लाह से बहुत तारीफें की हैं, क्या लगता है आपको कि उनकी ऐसी खूबी जो आपको बड़ी पसंद हो? ऑनेस्ट है मेरे साथ, बच्चों के साथ, घर के साथ, यही आदत मुझे इनकी ज़्यादा अच्छी लगती है। वाकई, और ये होनी भी चाहिए। और एक रिलेशन, कोई भी रिश्ता होना तो उसमें ऑनेस्टी बड़ी ज़रूरी होती है सर। ऑनेस्टी के बगैर कोई भी रिश्ता नहीं चलता है। तो सर अब ये तो हो गई हैं अच्छी आदतें, अब कुछ बता दें, मैंने आपकी लड़ाई करवा के जाना अब आपको बुरी आदत बता दें। असल में हम ना इधर एक अच्छे मूड के साथ आए हुए हैं, लड़ाई तो फिर होती रहती है और ज़्यादातर इन्हीं की वजह से होती है। मतलब मेरी आदत है कि मैं बच्चों को नहीं कुछ कहता, बच्चे खेल रहे हो, ये शोर पसंद नहीं करती, मोस्टली इसी वजह से लड़ाई होती है कि आप नहीं कह रहे, मैं सिर्फ कह रही हूँ, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मैं बच्चों को इतना नहीं, मतलब मेरी आदत नहीं है हर वक्त नोक जो करते रहना, ये ज़रा ये ज़्यादा इसमें करती हैं। आपको लगता नहीं है कि पेरेंट जो है दोनों में से एक को तो स्ट्रिक्ट होना चाहिए? क्या लगता है आपको, दोनों सॉफ्ट होंगे तो फिर मसला नहीं होगा? मैं इसलिए तो इसे फिर मतलब ये नहीं इतना ज़्यादा कहता, क्योंकि मैं देखता हूँ कि मेरी आदत चले, ज़रा ये सॉफ्ट मिजाज में हूँ, तो ये थोड़ी सी स्टिक है। वाकई आप सख्ती करती हैं बच्चों पे? हाँ, क्योंकि ये नहीं ना डांटते, तो फिर मैं चाहती हूँ कि चलो किसी माँ का तो बच्चों को डर हो। हर वक्त की जो मस्ती है वो ज़्यादा मुझे पसंद नहीं है, और ख़ास करके मैं ना स्टडी के मामले में ज़्यादा स्ट्रिक्ट हूँ इनके लिए ना। ये होना भी चाहिए, तो अच्छी बात है सर। और अब आपको क्या लगता है इनकी कोई बुरी आदत जो आपको बड़ी इरिटेटिंग लगती है? वो ये ना जब घर में आते हैं ना, एंटर होते हैं तो गंद डालना शुरू कर देते हैं ना, वो मुझे पसंद नहीं है। मैं चाहती हूँ कि घर साफ सुथरा हो ना, तो ये बच्चों को भी मना करते, ये खुद भी गंद डालते हैं और बच्चे भी फिर मिलके, तो मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लगती इनकी। हेल्प वगैरह नहीं करवाते? हेल्प करते हैं कुकिंग में। कुकिंग में? वाह सर, क्या कुकिंग में क्या अच्छा बनाते हैं? और सारा कुछ मैं मोस्टली जो मीट है वो मैं ज़्यादा बेहतर तरीके से बना सकता हूँ बनिस्बत सब्जियों या दालों के। रेसिपी बता दे, कौन सा अच्छा बना लेते हैं? रेसिपी कोई भी आप चीज़, किसी चीज़ की भी, चिकन कढ़ाई, चिकन कोरमा, मटन कोरमा, चिकन, हर चीज़ बना। अच्छा बनाते हैं ये बीफ। अच्छा, बीफ बनाते हैं क्या? कढ़ाई टाइप या वो ग्रेवी वाला? हाँ, कढ़ाई भी और ग्रेवी दोनों ही अच्छा बनाते हैं। और आप क्या अच्छा बनाती हैं इनके लिए? मैं ज़्यादातर ना, मुझे सब्जियां पसंद है, दालें पसंद है, मैं वो ज़्यादा अच्छी बनाती हूँ। तो जब गोश्त वगैरह बनाना फिर मैं इनको कहती हूँ, ये बनाते हैं ज़्यादा। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। सर कोई पैगाम देना चाहिए, कोई गाना शाना आता है वाइफ के लिए? ये तो गुड हो गया। और ये गाना है आपने गाना, ये है माइक। किसी रोज मिलो हमें शाम डले, सुन तो लो मेरी जान, धड़कनों में छुपा रखे हैं जो गिले। किसी रोज मिलो हमें शाम डले, तन्हा कटती नहीं भीगी सावन की रातें, रात भर हम करें चांद तारों से बातें। कभी आओ जो तुम्हें कसम मौसम की जलती हुई सी रिमझिम की, कभी आओ जो तुम्हें कसम मौसम की जलती हुई सी रिमझिम की। तुमने है सीखा हमें तड़पाना, एक जाता दिल को सताना। किसी रोज मिलो हमें शाम डले। शुक्रिया। जबरदस्त। पता है आपको ऐसा टैलेंट था इनमें? हाँ जी, मुझे पता था। चले, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए ये है गिफ्ट टाइम पर। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ यहाँ पर क्यूट से फैमिली मौजूद थी और मैंने उनसे की है कुछ मज़े की बातें और उनसे मस्ती भी की है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। उन्होंने अपनी वाइफ के लिए गाना भी गाया है, गाना बहुत अच्छा गाया है उन्होंने, की वॉइस भी अच्छी थी। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। मैं देख रही हूँ काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर क्राउड है, करते हैं उनसे कुछ मज़े की बातें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र है। नाम बता दें मुझे। मैं मिसेस नईम। मिसेस नईम है आप। तो वाओ, पार्क में घूमने फिरने के या वॉक करने के लिए आती? नहीं, मैं फिलहाल तो घूमने फिरने आई थी। ओके, और कहाँ से? लाहौर से हैं आप? जी बिल्कुल। तो मुझे बताएं और क्या करती, क्या हाउस वाइफ? हाउस वाइफ हूँ, फुल हाउस वाइफ। अच्छा, फुल हाउस वाइफ है। तो घर में काम शाम करती हैं सारे, कुकिंग सब कुछ करती हैं? सफाई के अलावा कुकिंग वगैरह सब कुछ मैं खुद ही करती हूँ। खुद ही करती हैं? तो ऐसा कौन सा काम है घर का जो आपको करना बिल्कुल भी नहीं पसंद? सुबह उठ के बर्तन धोना।
वैसे रात को तो धोके सो जाती हूँ, सुबह ये कि थोड़े चाय वगैरह के होते हैं, कॉफ़ी के, फिर सुबह सुबह उठ के मुझे अच्छा नहीं लगता। बर्तन धोना। हाँ जी। और इसके अलावा कौन सा काम है जो आपको करना बड़ा पसंद है? मैं बाकी सारे कुकिंग शौक से करती हूँ। कुकिंग शौक से करती है, तो क्या मजे का बना लेते मैं सब कुछ बना लेती हूँ। आप मुझसे जिस मर्जी चीज़ की रेसिपी पूछ हैं? लें। आपने रेसिपी शेयर करनी है हमारे साथ, उससे पहले मैं करूंगी आपसे सवाल। ठीक है, सवाल ये है, ऐसी कौन सी आवाज़ है हमारे अलावा जो है वो सब सुनते हैं, वो कौन सी आवाज़ है? ऐसी कौन सी आवाज़ है जो हमारे अलावा सब सुनते हैं? हाँ, लेकिन हम नहीं सुनते, हमें पता नहीं। ज़मीर की आवाज़, नहीं, ज़मीर की आवाज़ तो हम खुद भी सुनते हैं ना। दिल की आवाज़, दिल की आवाज़ भी हम ही सुनते हैं, तो वो कोई दूसरा तो नहीं सुनता। ऐसी आवाज़ है जो हमारे अलावा, आपके अलावा कोई नहीं सुन सकता। वो हमारा नाम हो सकता है, मे बी नाम। नाम नहीं। फिर क्या हो सकता है? नाम। चले एक और सवाल कर लूं आपसे। एक ऐसा फल है जो कच्चा हो तो मीठा, पक जाए तो कड़वा हो जाता है, वो कौन सा फल है? ऐसा कौन सा फल है जो आप रेसिपी पूछ लें। चलें ठीक है, मुझे रेसिपी बता दे, कौन सी शेयर करेंगे? आप जो कहेंगी मैं उस चीज़ की रेसिपी नहीं, आपको जो पसंद है वो मुझे बताए। आपको जो आपको पसंद है ना उसकी रेसिपी मैं बता देती हूँ। मुझे तो सिर्फ खाना आता है। चले मैं आपको फिर आप किस चीज़ की सुनना चाहेंगे? आप कोई चाइनीज की रेसिपी शेयर करते हैं? नहीं, पाकिस्तानी है। चले पाकिस्तानी कोई भी, चिकन कढ़ाई की करते हैं। चिकन कढ़ाई, सबसे पहले आप ये कि प्याज लें, लहसुन अदरक लें, प्याज लें, लहसुन अदरक लें, लहसुन अदरक और प्याज को चॉप करके रखें। लहसुन अदरक को अलग रखना है, प्याज को हमने अलग रखना है। फिर चिकन फ्राई करें, फ्राई करने के बाद उसमें ना मसाले, तमाम मसाले डाल दें, लहसुन, नमक, मिर्चें, जायफल, जावित्री, छोटी थोड़ा थोड़ा करके ना उसको थोड़ा सा दही डाल के भून लें। फिर उसके बाद ना उसमें चिकन डाल दें, फिर सारा उसमें दही डाल के मिक्स करती रहें, चलाती रहें। फिर उसमें ना ग्रेवी सी बन जाएगी। फिर उसमें थोड़ा सा पानी डाल के धीमी आंच पे रख दें। हाँ जी, रेसिपी तैयार। चाहे हलीम की भी पूछ सकती हैं, कौनवे की कढ़ाई, हर तरह की। एक चीज़ तो मतलब काफी एक्सपर्ट है आप कुकिंग। चीज़ होती है खिचड़ी, एक होता है खिचड़ा, एक होता है हलीम। मुझे सब कुछ आता है माशाल्लाह। कुछ हो गया। तो अंकल को क्या पसंद है आपके हाथ? मेरे हाथ का वो जो भी दे दो खा लेते हैं। अरे वाह, ये तो फिर प्यार हुआ ना। हाँ जी। चले, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए ये गिफ्ट हैम्पर है। बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ यहाँ पर क्यूट सी आंटी मौजूद थी, बड़े मजे की उन्होंने रेसिपी जो है हमारे साथ शेयर की चिकन कढ़ाई की, और वो ये कहना चाहती आप बताएं। मैंने कहा आंटी आप बता सकती हैं मुझे जो आपको अच्छा लगता है। नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ यहाँ पर जलानी पार्क में, और आई होप आप आज के शो को एंजॉय कर रहे होंगे। तो अब आपको करना होगा मेरा थोड़ा सा इंतजार। मैं वापस आऊँगी एक छोटी सी ब्रेक के बाद। स्टे विद। लौर विच लौर दी कपड़ी पछाणे, लौर न्यूज़ बन गया लौरियां दी जान, लौरियां दी जान, लौरियां दी जान, लौर न्यूज़ लौरियां दी जान। वेलकम बैक नाजरीन, और मैं मौजूद हूँ यहाँ पर जलानी पार्क में। तो मैं जलानी पार्क में देख रही हूँ भाई, यहाँ पर खूबसूरत मनासिर हैं, और काफ़ी ज़्यादा जो है ना मुझे यहाँ पर ग्रीनरी भी दिखाई दे रही है। और अब जश्न बहारा भी आने वाला है, तो खूबसूरत मनासिर हैं, यहाँ पर तैयारियाँ भी हो रही हैं। तो जब जश्न बहारा लगेगा यहाँ पर, तो फिर भाई आपको दिखाएंगे यहाँ के सारे प्रोग्राम, यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है। तो आइए मेरे साथ, अभी तो आपको दिखाते हैं मनासिर भी, और खूबसूरत लोगों से बातें भी करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम क्या आपका? शाहजेब। और शाहजेब आप करते क्या हैं? मैं पढ़ रहा हूँ। स्टूडेंट हैं आप? क्या पढ़ रहे हैं आप? मैं BS ज़ूलॉजी कर रहा हूँ। ओके, ज़ूलॉजी क्या है वैसे, कुछ ऑडियंस को बताएं ना इसके बारे में। BS ज़ूलॉजी बेसिकली एनिमल से रिलेटेड जो है वो सब्जेक्ट है, और इसमें हम जो पढ़ते हैं BS कर रहा हूँ मैं, बैचलर्स इन साइंस जो है। तो ज़ूलॉजी जो है बेसिकली एनिमल से मुतालिक जो भी मामलात हैं उनको डिस्कस करते हैं। सवाल करेंगे आपसे। एक ऐसा फल है, ठीक है, जो कि कच्चा है तो मीठा है, पक जाता है तो वो कड़वा हो जाता है, क्या लगता है आपको कौन सा फल हो सकता है? अंगूर शायद, अगर ज़्यादा पक जाता है तो कड़वा हो जाता है मेरे ख्याल में। ज़्यादा पक जाता है तो मीठा हो जाता है। अंगूर? उल्टा बोला है आपने। नहीं मालूम है। चलिए एक और सवाल करते हैं आपसे। सवाल ये, एक ऐसी आवाज़ है जो आपके अलावा, ठीक है, सब सुन सकते हैं, वो कौन सी आवाज़ है? सॉरी, नहीं मालूम। नहीं मालूम। चलिए, 10 रुपए का नोट कभी गौर से देखा आपने? हाँ जी, देखा है। उसके ऊपर 10 कितनी बार लिखा होता? एक बार। इतनी गौर से नहीं फिर देखा आपने? 2 बार लिखा होता होगा। चले, आपने कहना है लड़की ने मकड़ी को लकड़ी से मारा, ये आपने फास्टली कहना और 10 टाइम्स कहना है आपने।
लड़की ने मकड़ी को लकड़ी से मारा। लड़की ने मकड़ी को लकड़ी से मारा। लड़की ने मकड़ी को लकड़ी से मारा। लड़की ने मकड़ी को लड़की से लड़की ने मकड़ी को लकड़ी से मारा। लड़की ने मकड़ी को लकड़ी से मारा। हो गया 5 दफा। 10 दफा कहा था। लड़की ने मकड़ी को लकड़ी से मारा। 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 ओके, क्या शेयर क्या करोगे आप? गजल सुना दूंगा। ठीक है, ये माइक है। अश्के नादां से कहो बाद में पछताएंगे, आप गिरकर मेरी आंखों से किधर जाएंगे। तुमसे छीन के ले जाएंगे हम अपने वादे, अब तो कसमों की सदाकत से भी डर जाएंगे। अपने अफकार जला डालेंगे कागज़ कागज़, सोच मर जाएगी तो हम आप भी मर जाएंगे। इससे पहले कि जुदाई की खबर तुझसे मिले, हमने सोचा है कि हम तुझसे बिछड़ जाएंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छी गजल पढ़ी है आपने। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए गिफ्ट पर है। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम क्या आपका? अरूसा मलिक। अरूसा क्या करती क्या है आप? हाउस वाइफ है। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि आप शादीशुदा है। ये मेरा बेटा है। अच्छा, माशाल्लाह से आपका बेटा है ये। तो कितना अर्सा हो गया आपकी शादी को? मेरी शादी को 10 साल हो गए हैं। 10 साल हो गए हैं। वाह, तो हस्बैंड यही होते हैं लाहौर? हाँ जी, यही होते हैं। ओके, और सवाल करूँ आपसे? सवाल ये है, एक ऐसा फल है जो कच्चा है तो मीठा है, पक जाता है तो वो कड़वा हो जाता है, कौन सा फल है? कच्चा है तो मीठा है, पक जाता है तो कड़वा हो जाता है। कोई आइडिया नहीं? नहीं, कोई नहीं। ओके, क्या नाम क्या आपका? अब्दुल्ला। पढ़ते हैं आप? जी। कौन सी क्लास में? 5। ओके, तो पोएम आती है? नहीं आती? ABC आती है? चलो ABC सुना दो। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। अरे गुड हो गया। और इसके अलावा कुकिंग करती हैं कि हस्बैंड के लिए क्या अच्छा बना? बिरयानी अच्छा बनाती है। भाई, बिरयानी के अलावा कोई और रेसिपी शेयर करनी है आपने मेरे साथ? लाई की बिरयानी करते हैं। अच्छा, और कोई रेसिपी आती है? हाँ जी, चिकन कोरमा। हाँ, वो कर दे रेसिपी। हाँ जी, चिकन कोरमा जब पहले चिकन को धो लेते हैं, फिर प्याज ब्राउन किया, थोड़ा सा उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, टमाटर डाले और चिकन को फ्राई किया। बीच में दही में सारा अमेज़ा मैश करके उसमें दही डाल के तो उसको दम लगा दिया। चिकन तो हो गया। वाह, ज़बरदस्त, अच्छी रेसिपी है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आप लोगों के लिए गिफ्ट है। बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ यहाँ पर क्यूट सी मामा मौजूद थी और उन्होंने हमारे साथ चिकन कौरमे की रेसिपी जो है हमारे साथ शेयर की है। और आई नो आपको पता है लाहौरी को देसी फूड बहुत ज़्यादा पसंद है। बिरयानी, चिकन कढ़ाई हो, कोई भी हो भाई, वो देसी फूड बहुत पसंद करते हैं। तो आइए, यहाँ पर मैं देख रही हूँ और भी हमारे साथ यहाँ पर कपल्स मौजूद हैं, उनसे बात करते आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक। क्या करते क्या हैं? दुकान का कारोबार कर रहे हैं। अच्छा, कारोबार अभी कर रहे हैं आप। ठीक है, तो कितना अर्सा हो गया आपकी शादी को? बड़े काफी चेहरे हो गया। फिर भी याद नहीं है? अच्छा, तो याद नहीं है कितना अर्सा हो गया शादी को? 40 साल हो गए। 40 साल? क्यों अंकल, आपको नहीं याद? अच्छा, 40, वो बता रही है 40 साल हो गए। हाँ, 40 साल हो गए ना, बीबियां ज्यादा पता होता है ना। अच्छा, बीबियां नु ज्यादा पता होता है। ठीक है, तो 40 साल अंकल हो गए, आपका साथ है माशाल्लाह से, लंबा साथ है। तो अब आपने बतानी है अपनी बेगम की कोई अच्छी सी आदत जो आपको बड़ी अब तक अच्छी लगती है, पहले कभी ना बताई हो। सारी आदत अच्छी नहीं सर, एक आदत होती है जी बहुत अच्छी लगती है, वो तुसी दस सकते हो? बस अच्छी आदत होती है, देखभाल करती, बस ठीक है, अच्छी है। बस अच्छी है, बस इन्ना बड़ा है। हाँ, हुन तुसी दसनी है ना दी कोई अच्छी जी आदत? बहुत अच्छे ने कहीं लड़ने के मियां बीवी। अच्छा, कभी लड़ाई नहीं? अच्छे से प्यार मोहब्बत में रहते हैं करने। अच्छा, प्यार मोहब्बत जबरदस्त। हुन ते चंगियां गल्लां दे नाल कुछ बुरियां गल्लां भी कर लईए हैं। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਦੱਸਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੋਏ? ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਬਹਿ ਰਹਿੰਦੀ, ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਬਸ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਜਦੋਂ ਸਾਥ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਭੈੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆਤੇ ਰਹੀ। ਹਾਂ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਬੁਰੀ? ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਨੇ। ਐਡੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ? ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅੱਛਾ, ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ नहीं बस चुप कर जा, उन बोली ना। ये तो कहनी है। चले ठीक है, सवाल कर लूं मैं आपसे। सवाल ये है, एक ऐसी आवाज है, ठीक है, जो हमारे अलावा सब सुन सकते हैं, आपके अलावा वो सुन सकते हैं, वो कौन सी आवाज हो सकती है? ठीक है।
चलो 10 रुपए का नोट देखिए तुसी गौर नाल हाँ जी और उत्ते 10 किन्नी दफा लिखिया आंदा कदी नोट कीता है नहीं व्यक्ति कभी नोट नहीं किया कभी नहीं नोट किया तुसी कदी कीता है मैं कभी नहीं कीता चलो ठीक है और तुसी की कोई गाना शाना आंदा तानू ना 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 कोई पैगाम देना चाहो नहीं कुछ नहीं बस कोई पैगाम नहीं देना तुसी कोई पैगाम देना चाहो नहीं मैं कोई पैगाम दे रहा मेरे बेटियां बेटे बहुत अच्छे ने सामने मेरे बेटे खिलौते हैं बेटियां मेरे अंदर गई पार्क से अच्छा बहुत अच्छे मेरे बेटियां बेटे ने अच्छा जिन्नी सिर्फ कॉलोनी थोड़ी इन्होंने चलो अंकल जी हुन तुसी 10 दफा कह दो अब्दुल गोल गपंगम पैगाम भी तो तुसी कोई दिता नहीं है नहीं 10 दफा कह दो ना अब्दुल गोल गपंगम नहीं आना नहीं याद नहीं याद तुसी ट्राई तो करो ना अब्दुल गोल गपंगम अब्दुल गोम अब्दुल गोल गलम बस ठीक है चलो नाटी तुसी भी ट्राई कर दो 2 दफा अब्दुल गोल गपंगम और कहंदे ना चल करके विखाना हो ना नहीं बस कर दी तो ठीक है चलो ठीक है बहुत अच्छा लगा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ करके और ये लाहौर न्यूज़ की तरफ से आप लोगों के लिए गिफ्ट टाइम पर है बहुत शुक्रिया आपका और हमारे साथ यहाँ पर बुजुर्ग शहरी मौजूद थे और मेरी कोशिश होती है उनसे मैं मज़े मज़े की बातें करूँ और माशाल्लाह से 40 साल का उनका साथ था और आई होप आपने एंजॉय किया होगा गुफ्तगू को। तो आइए आगे बढ़ते हैं और फिर आगे यहाँ पर और भी मज़ीद देख रही हूँ मैं कपल उनसे बात करेंगे। आइए अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सलाम। सर क्या नाम क्या आपका? क्या कहते हैं क्या नाम है? अफाक रफीक। नाम ही भूल गए आप। नहीं जब नहीं वो आपका कसूर नहीं है, शादी के बाद यही हाल होता है जब ऐसे ना थोड़ा सा इंसान कंफ्यूज हो जाता है। कंफ्यूज हो जाता है ना। वो बच्चा भी बेचारा तंग आ गया कि कैसे पकड़ा हुआ बाबा ने मुझे। ऐसे बेटी है मेरी माशाल्लाह से। बेटी है माशाल्लाह से। कितना अर्सा हो गया आपकी शादी को? शादी को तो 2 साल हो गए हैं लेकिन हम साथ मेरा ख्याल से 8 साल से हैं। 8 साल से हैं तो माशाल्लाह से। हम दोनों क्या कहते हैं ऐसे इंसान ही हैं। पसंद की शादी हुई थी? जी पसंद की शादी हुई थी। पसंद की शादी में विलन कौन बना था ये बताना है आपने? ये खुद विलन बने हैं? हाँ। इसके मामा और इसके क्या कहते हैं पापा। माँ पापा विलन बने तो कितने अरसे में मान गए? 8 सालों में? 8 नहीं हम थे 8 साल से साथ। हम मतलब क्या कहते वहाँ पे स्कूल में तो हम 6 साल रहे साथ। उसके बाद 1 साल मुझे कहते लगा इसके क्या मतलब इसको एग्री करने में, इसके उसके बाद न घर वालों को एग्री करने में, उसके बाद शादी हो गई उसके बाद ये आ गई। चले जी बहुत अच्छी बात है। और कुछ अच्छी आदत बता दे एक दूसरे की मुझे। आपने बतानी है अब अपने हस्बैंड की अच्छी आदत। अच्छी आदत ये है कि मेरी हर बात मानते हैं। हर बात मानते हैं? हाँ मैं जो भी मांगूँ वो मुझे लेके देते हैं, आउटिंग में भी लेकर जाते हैं। क्या लगता है सर आपको हेल्दी रिलेशनशिप का यही बस मेन पॉइंट है कि बस सारी बात माननी है मर्द ने? नहीं ऐसे नहीं होता है। मतलब हर बात मैं इसकी न मानता हूँ, ये भी मेरी कहते न मानती है, लेकिन ये जो होता है ना कहते रिलेशनशिप में सिर्फ एक चीज़ होती है, शक नहीं होना चाहिए। और ये बहुत ज़्यादा शक मुझ पर क्या कहते हैं न करती है। इसके बावजूद भी फिर भी अभी तक इस तरह ही होता है कि मैं मतलब मुझे कोई कॉल आ गई, मैं कॉल सुनने कहते बाहर गया हूँ, मैं जब आता हूँ अंदर मतलब किसकी कॉल आ गई, क्यों आई, बाहर क्यों गए, ये क्यों किया, वो क्यों किया, ये मतलब बहुत हमारा बीच ना ऐसे इस तरह क्या कहते हैं चलता रहता है। अच्छा क्या लगता है आपको क्यों शक करती है? भाई मासूम सा तो है आपका हस्बैंड। बहुत मासूम है वो, आपके सामने बन रहे हैं। अच्छा ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। हाँ मासूम बनने की। अच्छा तो क्या लगता है आप कोई बुरी आदत ही बता दें? उन्होंने आपकी तो बता दी है, इनकी बता दें। बुरी आदत यही, इनमें बुरी आदत ये है कि ये बहुत जल्दी हाइपर हो जाते हैं, गुस्सा आता है इनका बहुत ज़्यादा। गुस्सा आता है ज़्यादा जब आप शक करते हैं? हाँ। ओके सवाल करेंगे आप लोगों से। एक ऐसी आवाज़ है जो आपके अलावा सब सुन सकते हैं, वो कौन सी आवाज़ है वो बतानी है आपने। जो हमारे अलावा सब सुन सकते हैं? ऐसी आवाज़ जो हमारे अलावा सब सुन सकते हैं? नहीं अपनी आवाज़ तुम खुद सुन सकते हैं ना, हमारी ऐसी आवाज़ है जो हमारे अलावा सब सुन सकते हैं लेकिन हम नहीं सुन सकते, वो कौन सी आवाज़? खराटों की आवाज़। एग्जैक्टली यही था इसका आंसर। हम नहीं ना सुन पाते वो। हाँ जो जाग रहे होते हैं उनको तो आती है आवाज़। था सवाल का जवाब। और अब आपने सर कहना है 10 दफा, ठीक है? अब्दुल गोल गपंगम। क्या कहना है? अब्दुल गोल गपंगम। 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 पता नहीं क्या जो भी है। अब्दुल गोल गपंगम 4 दफा हो गया। अब्दुल गोल गपंगम। अच्छा अब्दुल गोल गपंगम। अब्दुल गोल गपंगम। अब्दुल गोल गपंगम। इन्होंने सही बोला? इन्होंने नहीं इन्होंने नहीं सही बोला। आप ट्राई करें अब। अब्दुल गोल गपंगम। 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 अब्दुल गोल गपंगम।
नहीं बोला जाएगा। अरे ठीक है। और इसके अलावा सर क्या शेयर करेंगे हमारे साथ? कोई गाना शाना, कुकिंग करती हैं? हाँ, कुकिंग ये क्या कहते हैं करती हैं। क्या अच्छा बनाती हैं आप? बिरयानी भी अच्छी क्या कहते हैं ना, ये जो है ना क्या कहते हैं बना लेती है। ये जब आई थी, मतलब जब इसकी शादी हुई तब इसको नहीं कुछ आता था, लेकिन अब इसको हर चीज़ मतलब आ चुकी हुई है, मतलब इस तरह ना। तो गुड हो गया, अच्छी बात है। और इसके अलावा कुछ और शेयर कर सकते हैं हम हमारे साथ? नहीं। कोई रेसिपी आती है? कोई गाना नहीं आता भाई? वाइफ के लिए गाना तो होना चाहिए। ये ले नहीं है ना गाना मुझे। हाँ, तो क्या फिर कोई पोइट्री कुछ भी सुना सकते हैं आप? पोइट्री? हाँ, पोइट्री सोचनी पड़ेगी, भी याद नहीं है मुझे। आप ही गा दें, उनके लिए मासूम सा शौहर है आपका। नहीं, सॉन्ग नहीं। कोई रेसिपी शेयर कर दो। रेसिपी भी नहीं। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आप लोगों के लिए गिफ्ट हैम्पर है। बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ यहाँ पर क्यूट सा कपल मौजूद था और मैंने इनके साथ कुछ की हैं शरारतें और आपको भी पसंद आई होंगी, आपने एंजॉय किया होगा। तो मैं मौजूद हूँ यहाँ पर जलानी पार्क में, और जलानी पार्क में यहाँ पे मैं देख रही हूँ काफ़ी ज़्यादा क्राउड है, क्योंकि सर्दी जा चुकी है और अब मौसम है नॉर्मल मौसम, ना ही ज़्यादा ठंड है ना ही ज़्यादा गर्मी है। तो ये बड़ा मौसम अच्छा है, इसमें आप इजीली एंजॉय कर सकते हैं, पार्कों में भी खास तौर पर। नाजरीन, मैं मौजूद हूँ यहाँ पर जलानी पार्क में, तो आई होप आप आज के शो को एंजॉय कर रहे होंगे। तो एक छोटी सी ब्रेक बनती है, आपने कहीं नहीं जाना और आपने इंतजार करना है और हाथ में रखना है चाय का मग, और मैं वापस आऊँगी एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, और मैं मौजूद हूँ यहाँ पर जलानी पार्क में। तो मैं जलानी पार्क में देख रही हूँ भाई, यहाँ पर खूबसूरत मनासिर हैं और काफ़ी ज़्यादा जो है ना मुझे यहाँ पर ग्रीनरी भी दिखाई दे रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। सर, नाम क्या आपका? नज़ीर हुसैन न्याजी। सर, करते क्या हैं आप? मैं टीचिंग करते हैं सर। तो कितना अर्सा हो गया आपको टीचिंग करते हुए? कहाँ पढ़ाते हैं, स्कूल में, कॉलेज में? स्कूल में। हाँ जी। तो सर, कौन सा आपका मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट है जो पढ़ाना आपको बड़ा अच्छा लगता है? मैथ। मैथ सर, हालांकि नॉर्मली मैथ लोगों को पसंद नहीं होता है, लेकिन मुझे बड़ा मज़ा आता है जी, मैथ करवाते हुए भी, समझाते हुए बच्चों को, और बड़ा जो है ना फेवरेट है। सर, वो होता है ना बच्चे मैथ में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, तो कुछ पेरेंट्स को कोई आप टिप बताना चाहिए उन्हें कि बच्चों को किस तरह मैथ में जो है ना इंटरेस्ट पैदा करने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए जी, वो यही है कि मुख्तलिफ जो मिसालें हम तो क्लास में मॉडल्स वगैरह यूज़ करते हैं, या बच्चों को जो है वो बार बार प्रैक्टिस जो है ना ख़ास तौर पे, क्योंकि जो मैथ है ना वो ज़्यादा प्रैक्टिस मांगता है, तो बगैर प्रैक्टिस के जो है ना मैथ नहीं आ सकता। तो मैथ के लिए ज़रूरी है कि एक तो बार बार प्रैक्टिस करवाएं। कुछ जो है हम अब स्कूल में हमारे पास मॉडल्स वगैरह होते हैं, उसके थ्रू भी हम जो है ना उन्हें ये चीज़ समझा देते हैं बच्चों को, और बड़े अच्छे तरीके से। हमारे से तो कोई ऐसा मसला नहीं है कि जहाँ पे बच्चा ना समझे, और क्रॉस क्वेश्चन होते हैं बच्चों के साथ, और बच्चों को फिर इन्वॉल्व करते हैं, वाइट बोर्ड पे ले आते हैं उन्हें, और कॉन्फिडेंस के लिए, बच्चों के कॉन्फिडेंस के लिए। और जब वो क्रॉस क्वेश्चन, उनका कॉन्फिडेंस लेवल जब बढ़ता है तो अल्लाह का करम बच्चों पे भी होता है, और हमारी जो है वो मेहनत भी रंग लाती है। गुड हो गया। और आप क्या करती हैं? जी, मैं हाउसवाइफ हैं। तो कितना अर्सा हो गया आपकी शादी को? मेरी शादी को माशाल्लाह 11 साल हो गए। आज हमारी एनिवर्सरी है, तो मेरे वालिद साहब मुल्तान से आए हुए हैं मेरी एनिवर्सरी के लिए, सेलिब्रेट के लिए। तो बेस्ट विशेस है आपके लिए लाहौर न्यूज़ की तरफ से। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। सर, क्या लगता है बाप बेटी का रिश्ता बड़ा खूबसूरत होता है? तो इससे बड़ा रिश्ता ही नहीं है कि जहाँ रसूल पाक ने खुद कहा है कि बेटी रहमत है अल्लाह ताला की तरफ से, तो वाकई ये जो है ना बेटों से भी बढ़ के, हाँ, और अल्लाह ताला की रहमत है। ये तो मेरे लिए वाकई जो है, अब ये जो एज है और ये जो ज़िंदगी है, इसमें वाकई ये महसूस होता है कि बेटियाँ वाकई अल्लाह ताला की तरफ से रहमत है, और बहुत बड़ी जो है ना वो ये है कि हमारे लिए, और इस एज में जो है ना सहारा भी है। बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात की है सर आपने। और सर, क्या लगता है आपकी बेटी की जो आदत बहुत अच्छी लगती हो आपको, और कभी आपने बताया ना हो, कोई ऐसी आप खूबी बता सकते हैं हम? नहीं, ये बात यह है कि बहुत ही केयरिंग है, मेरी बहुत जो है ना केयर करती है। तो इसीलिए देखे मैं मुल्तान से जो है ना यहाँ इनकी जो है वो शादी की सालगिरह थी और उसमें मैं आया हूँ। तो ये इनका अपना जो है ना कि अच्छापन यही है कि ये हमारे साथ जो है ना बहुत ज़्यादा केयर करती है, और प्यार और मोहब्बत का जो रिश्ता है ना वो जो है ना इनका कायम है हमारे साथ, चाहे हम वहाँ भी बैठे हैं ये यहाँ पे हैं। सर, वही कहते हैं ना, बाप का जो प्यार होता है वो कोई भी नहीं दे सकता। बिल्कुल इसी तरह है कि ये तो बाप और माँ
ये दोनों जो है ना, ये एक ऐसे शजर हैं कि जिनका साया जो है ना वो ता जिंदगी, जब तक वो उनकी ज़िंदगी है माँ बाप की, बेटों के लिए बेटियों के लिए हमेशा जारी और सारी है। इसका नेमुल बदल नहीं है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नेमल बदल नहीं है। माँ बाप का तो नेमल बदल हो नहीं सकता। या फिर अल्लाह की ज़ात है जिसने कहा है कि मैं 70 माओं से ज़्यादा जो है वो प्यार करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ। या फिर ऐसे माँ बाप दोनों जो है वो ज़मीन पे उतार दिए हैं जो बच्चों के साथ जो है उसी तरह उस तरह तो नहीं, लेकिन यह है कि उनकी केयर करते हैं, उनकी हिफाजत करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। तो वाकई नेबल बदल तो नहीं है ये। बिल्कुल ऐसे ही है। अब आपने बताना पापा की अच्छी आदत जो आपको बहुत अच्छी लगती, कभी नहीं आपने बताया, कुछ कहना चाहती हूँ अपने फादर से? वालदैन तो ऐसी है, नेमत है अल्लाह ताला की तरफ से कि ये स्पीचलेस बात है जो आपने पूछी है कि कोई ऐसी आदत, एक ऐसी आदत है ही नहीं जो हम बताएं। इनकी कमी हमेशा महसूस होती है और बहुत प्यार करने वाले हैं, मिलनसार हैं और दोस्त हैं। सबसे बड़ी बात, कोई भी बात है हम इनसे बिला झिझक शेयर कर सकते हैं। एज ए फ्रेंड हमारे साथ रहते हैं, माँ भी और बाप भी दोनों। बहुत अच्छा लगा सर। कोई पैगाम देना चाहें आप? बस यही है कि ये जो दुनिया है ये ढाई मुख्तसर है और मेरा तो पैगाम यही है कि इसी तरह जो अपने ये रिश्ते हैं इनको मिलजुल के जो है ना निभाना चाहिए। ये रिश्ते बहुत कीमती रिश्ते हैं। ये माँ बाप का या बेटियों का, बेटों का, ये जो करीबी रिश्ते हैं ना, इनसे कभी भी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। और पेरेंट्स के लिए तो ख़ास तौर पे जो है ये पैगाम है कि छोटी मोटी गलती, ख़ता, कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती है, बच्चे हैं आखिर और न्यू जनरेशन है। आज की जनरेशन में तो ये चीज़ थोड़ी बहुत पाई जाती है, लेकिन हमें चाहिए, हमें बड़ा दिल करना चाहिए और माँ बाप को बड़ा दिल करना चाहिए और उस बड़े दिल के साथ जो है ना अपने बच्चों का बेहतर मुस्तकबिल के लिए और बेहतर ज़िंदगी के लिए जो है ना हमेशा साथ देना चाहिए। थैंक यू वेरी मच जी। और लाहौर न्यूज़ का ख़ास तौर पे बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला इस न्यूज़ चैनल को मज़ीद कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आप लोगों के लिए ये गिफ्ट है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका। देख सकते हैं हमारे साथ यहाँ पर बाप बेटी मौजूद थे और उनकी शादी की जो है वो सालगिरह भी थी और बड़ी अच्छी बातें उन्होंने की हैं। यकीनन ये बड़ा खूबसूरत रिश्ता होता है और आई होप आपने उनकी बातें एंजॉय की होंगी और बड़ी अच्छी उन्होंने जो है बातें की, साथ उन्होंने पैगाम भी दिया कि हमें गलतियों को माफ़ कर देना चाहिए। छोटी छोटी गलतियाँ होती रहती हैं, दिलों को बड़ा रखें। आइए आगे बढ़ते हैं। वालेकुम सर, नाम क्या आपका? उस्मान। और करते क्या हैं आप? मैं बिजनेस करता हूँ। बिजनेस करते हैं आप? तो सर घूमने फिरने के लिए आए हैं जलानी में? जी जी, फैमिली के साथ आए हैं घूमने। फैमिली के साथ आए हैं, तो कैसा लग रहा है आंटी आपको? रोज आती हैं, कभी कभी आती हैं? नहीं भी कभी कभी, मैं रोज आ नहीं सकती, मुझे मसला है मोरों का। अच्छा, तो आप कभी कभी आती हैं? हाँ जी, कभी कभी आती हूँ। ठीक है, आपसे सवाल कर लें? जी। सवाल ये एक ऐसा फल है जो कच्चा हो तो मीठा, पक जाता है तो कड़वा। आंटी आपने कैमरे की तरफ देखना है, कौन सा फल है? तो कच्चा हो तो मीठा, सॉरी पता कोई आइडिया नहीं है। चले, एक ऐसी आवाज है जो आपके अलावा सब सुन सकते हैं। कोई आवाज का नहीं पता। चले, 10 रुपए का नोट कभी गौर से देखा हो आपने? आंटी अभी आपने देखा कभी 10 रुपए का नोट? वो तो देखा। अच्छा, है नहीं वो है, कभी आपने देखा उसके ऊपर 10 कितनी बार लिखा होता है? एक, 2 फ्रंट पे है, तकरीबन 4 बार है। 4 बार है? कंफर्म? नहीं, 4 बार नहीं होता। आंटी तुसी भी नहीं कभी गिनया? 10 के नोट पे कौन गिनता है बार बार? चले, और मुझे बताए कुकिंग करती हैं आप? कुकिंग बताए ना। मैं करती हूँ, कुकिंग तो करती हूँ मैं। क्या अच्छा बनाती? क्या आप बेटों को क्या अच्छा बना के खिलाती हैं? रेसिपी बता दूंगा। मैं तो हर चीज बना लेती हूँ बस। चले सर, और इसके अलावा आप क्या शेयर करेंगे? मैं थोड़ा सा सॉन्ग शेयर कर। चले, ये नहीं, ये है और गाना गाना। दिल दिया गल्ला करांगे नाल नाल बह के, अखा विच नजरा मिला के, दिल दिया गल्ला करांगे रोज रोज बह के, अखा विच नजरा मिला के। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आप लोगों के लिए गिफ्ट है पर है। बहुत शुक्रिया आपका। देख सकते हैं यहाँ पर
हमारे साथ यहाँ पर क्यूट सी फैमिली मौजूद थी और अपनी मामा को वो लेके आए हुए थे। वो इस ट्रैक पर वॉक करती हैं और आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो मैं जिस ट्रैक पे चल रही हूँ, इस ट्रैक पर जो है लोग यहाँ पर वॉक करते हैं, रनिंग करते हैं। नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ यहाँ पर जलानी पार्क में और आई होप आपने आज के शो को एंजॉय किया होगा। मैंने तो बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है। यहाँ पर आए क्राउड से की हैं कुछ मज़े की बातें और खूब हमने एंजॉय भी किया है। तो आज का पहला सवाल जो मैंने शामिल किया था, हमेशा की तरह मैं जो भी सवालात पूछती हूँ उसके जवाबात मैं प्रोग्राम के आखिर में देती हूँ। पहला सवाल मैंने ये किया था, एक ऐसा फल है जो कि कच्चा हो तो मीठा, पक जाता है तो वो कड़वा हो जाता है, ये कौन सा था? और इसका जवाब जो है मुझे एक ही फैमिली ने दिया था और इसका जवाब था पाइनएप्पल। और दूसरा सवाल मैंने ये किया था, एक ऐसी आवाज़ है जो कि हमारे अलावा सब सुन सकते हैं। जाहिर सी बात है, मुझे बहुत से लोगों ने कहा ज़मीर की आवाज़ हम खुद सुन सकते हैं। और ज़मीर की आवाज़ जो है वो इंसान खुद सुनता है, कोई बाहर वाला नहीं सुनता है। तो इसका जवाब इसका जवाब था वो था खराटे। नॉर्मली जब आप सोते हैं तो आप खराटे लेते हैं आप, तो वो हमें नहीं पता चलता, वो जो हमारे साथ लोग होते हैं उनको पता चलता है ये खराटे लिए जा रहे हैं। तो ये वो वाली आवाज़ थी। तो मुझे बड़े मज़े के यहाँ पर मिले जुले जवाबात मिले हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आए क्राउड से मज़े की बातें करके। उनके साथ खूब मैंने मस्ती भी की है। मुझे कपल्स बहुत अच्छे मिले और ख़ासतौर पर आज मुझे एक बहुत ही अच्छी जो मुझे मिले और वो बाप बेटी थी। उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की उन्होंने एक रिलेशनशिप के बारे में उन्होंने बात की और उन्होंने जो है इस हवाले से बातें भी की, मज़े की उन्होंने। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा उनसे बात करके और आई होप आपने भी उनकी बातें सुनी होंगी और बड़ा अच्छा उन्होंने एक मैसेज दिया था। तो बहुत शुक्रिया आपका, जिस तरह से आप मेरे शो को पसंद कर रहे हैं। आपके फीडबैक का बहुत ज़्यादा शुक्रिया और इसी तरह से हमेशा से आप मेरे शो को पसंद करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आप इसी तरह हमारे शो को पसंद करते रहें और अच्छे फीडबैक देते रहें, कमेंट्स करते रहें, सजेशंस भी करते रहें। और मुझे कहते हैं महरीन फ़ातिमा। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, साथ ही साथ आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। और हमेशा की तरह जाते मैं आपको यही हमेशा कहती हूँ कि खुश रहें, दूसरों को भी खुश रहने दें और लेग पुलिंग मत करें। तो यही सबसे जो अच्छा जो जीने का पर्पस होता है वो यही है कि आप खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। तो मुझे इस प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए और हाजिर होंगे एक नई एपिसोड के साथ, एक नई जगह के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।